स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी दौड़ की, परमाणु बम की होड़ की। कैसे सिर्फ 80 सालों में 9 देशों ने ये विनाशकारी हथियार हासिल कर लिया। ये कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध से। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अमेरिका। साल था 1939। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। उन्होंने चेतावनी दी कि नाजी जर्मनी परमाणु बम बना सकता है। इससे डरकर अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गोपनीय प्रोजेक्ट शुरू किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसकी कमान थी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के हाथ में। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में हजारों वैज्ञानिक दिन रात लगे रहे। 16 जुलाई 1945 को पहला परीक्षण हुआ। नाम था ट्रिनिटी। धमाका इतना जबरदस्त था कि रेत कांच में बदल गई। और फिर 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए। लाखों लोग मारे गए। जापान ने सरेंडर कर दिया। अमेरिका बन गया दुनिया का पहला और एकमात्र परमाणु शक्ति। लेकिन ये एकाधिकार ज्यादा दिन नहीं चला। अमेरिका का पुराना सहयोगी सोवियत संघ को शक हो गया कि उसे ये तकनीक नहीं दी जाएगी। जोसेफ स्टालिन ने तुरंत अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी प्रोजेक्ट में सोवियत जासूस घुस आए थे। क्लॉस फूक्स जैसे वैज्ञानिकों ने गोपनीय डिजाइन चुराकर मॉस्को भेज दिए। नतीजा, सिर्फ 4 साल बाद 29 अगस्त 1949 को कजाकिस्तान में सोवियत संघ ने अपना पहला बम RDS-1 टेस्ट किया। अमेरिका हैरान रह गया। अब दुनिया में 2 परमाणु शक्तियां थीं और शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। अगला नंबर था ब्रिटेन का। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक अमेरिकी प्रोजेक्ट में शामिल थे, लेकिन युद्ध खत्म होते ही अमेरिका ने सहयोग बंद कर दिया। ब्रिटेन को लगा हमें खुद का बम चाहिए। 1952 में ऑस्ट्रेलिया के मॉन्टेबेलो द्वीप पर पहला ब्रिटिश बम फोड़ा गया। नाम था ऑपरेशन हरिकेन। ब्रिटेन बन गया तीसरा परमाणु देश। फ्रांस भी पीछे नहीं रहा। जनरल चार्ल्स डे गॉल को लगता था कि फ्रांस अमेरिका या ब्रिटेन पर निर्भर नहीं रह सकता। उसने स्वतंत्र परमाणु नीति अपनाई। 13 फरवरी 1960 को सहारा रेगिस्तान में फ्रांस ने अपना पहला बम गेरबॉयस ब्लू टेस्ट किया। फ्रांस चौथा देश बना। दिलचस्प बात, फ्रांस ने शुरू में NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन भी नहीं किया। अब बारी आई चीन की। 1950 के दशक में सोवियत संघ ने चीन को काफी मदद दी, लेकिन 1960 में दोनों के रिश्ते खराब हो गए और मदद बंद। चीन ने कहा ठीक है, हम खुद करेंगे। किंगहुआ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की। 16 अक्टूबर 1964 को लोपनौर में पहला टेस्ट हुआ। प्रोजेक्ट कोड नेम था 596। चीन बन गया 5वां परमाणु शक्ति और पहला गैर यूरोपीय देश। ये 5 देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन आज NPT में आधिकारिक परमाणु शक्तियां माने जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने NPT को शुरू से असमान संधि बताया। 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया। नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसे शांतिपूर्ण विस्फोट कहा गया, लेकिन दुनिया समझ गई। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पोखरण 2 में 5 परीक्षण किए। भारत अब खुले तौर पर परमाणु शक्ति बन गया। पाकिस्तान को लगा कि अगर भारत के पास है तो हम पीछे नहीं रह सकते। 1970 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने यूरोप से यूरेनियम संवर्धन की तकनीक चुराई। 28 मई 1998 को चागाई पहाड़ियों में पाकिस्तान ने 5 और फिर एक और परीक्षण किया। दोनों देशों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, लेकिन दोनों परमाणु शक्ति बन गए। इजरायल का मामला सबसे रहस्यमयी है। 1950 के दशक में फ्रांस की मदद से इजरायल ने डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। माना जाता है कि 1970 के अंत या 1970 की शुरुआत में उसके पास बम तैयार हो गए। लेकिन इजरायल की नीति है ना तो स्वीकार करना, ना इनकार करना। विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि उसके पास 80 से 200 परमाणु बम हैं। आखिरी देश है उत्तर कोरिया। 1980 के दशक से उसका प्रोग्राम चल रहा था। पाकिस्तान और पुराने सोवियत वैज्ञानिकों से मदद मिली। किम जोंग इल और फिर किम जोंग उन ने इसे सबसे बड़ी प्राथमिकता दी। 9 अक्टूबर 2006 को पहला टेस्ट हुआ, हालांकि कमजोर था। उसके बाद 2009, 2013, 2016 में 2 बार और 2017 में हाइड्रोजन बम का दावा। आज उत्तर कोरिया के पास दर्जनों बम हैं और मिसाइलें जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। दोस्तों, आज दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, कुल मिलाकर 12,000 से ज्यादा।
एक दिलचस्प बात, दक्षिण अफ्रीका ने भी 1970-80 में बम बनाए थे, लेकिन 1990 के दशक में उसने सभी छोड़ दिए। वो एकमात्र देश है जिसने स्वेच्छा से परमाणु हथियार त्यागे। ये परमाणु होड़ शक्ति का प्रतीक बन गई है, लेकिन साथ ही मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा भी। ये बम इतने शक्तिशाली हैं कि पूरी दुनिया को कई बार नष्ट कर सकते हैं। सवाल ये है कि कब तक ये दौड़ चलती रहेगी। ईरान करीब है, सऊदी अरब भी बातें कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि एक दिन दुनिया समझे कि असली सुरक्षा बमों में नहीं, बल्कि शांति, बातचीत और सहयोग में है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कौन से देश की कहानी सबसे दिलचस्प लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय